करके खड़ा होता है और दूर से देखता है कि उसके पिता बहादुरी से ज़ॉम्बीज को मार रहे हैं और धीरे धीरे मिक्की की कार की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्क को उम्मीद जगती है कि शायद उसके पिता उतने बुरे नहीं हैं जितना उसने सोचा था। हालांकि अगले ही पल एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाता हुआ पास आ जाता है। वो बहुत करीब है और उसके पास भागने का समय नहीं है। वो कांपते हुए अपनी छोटी बंदूक उठाता है। उसके पिता गोली की आवाज सुनकर डर जाते हैं कि उनके बेटे को कुछ हो गया होगा, इसलिए वे तुरंत पहाड़ी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसे मारकर वे तुरंत अपने बेटे के पास पहुंचते हैं और ये देखकर तसल्ली करते हैं कि वो सुरक्षित है। पिताजी को तब जाकर चैन आता है। हालांकि मार्क अपने पिता के हाथ पर घाव देखता है। दरअसल ज़ॉम्बी से बचते समय उसे गलती से ज़ॉम्बी ने काट लिया था। पिताजी जानते हैं कि वे अब अपने बेटे के साथ आगे नहीं जा सकते। वे गहरी सांस लेते हैं और धीरे धीरे पीछे हटकर एक सूखे पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उन्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होता है। वे तुरंत सफाई देते हैं कि उस दिन मिक्की की माँ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उन्हें डर था कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगी, इसलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। मार्क अपनी माँ की तस्वीर निकालता है और पूछता है कि क्या उसकी माँ भी ऐसे ही मरी थी। पिताजी सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि मार्क की माँ तो एक परी थी जिसे काटने पर भी कुछ नहीं होता था। ज़ॉम्बी फैलने के कुछ समय बाद उसे कुछ सैनिक ले गए थे। मार्क को एहसास होता है कि उसने अपने पिता को गलत समझा। उन्होंने बस अपना सारा प्यार अपने दिल में छुपा रखा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसके पिता के शरीर में वायरस फैलने लगता है और वो अपनी आखिरी होश में अपने बेटे को भाग जाने के लिए कहते हैं। अगले ही पल उनकी आंखें धुंधली हो जाती हैं। जब मार्क को कार में अपना दोस्त मिक्की मिल जाता है, तभी पहाड़ी से एक भारी गोली की आवाज आती है। वो जानता है कि अब उसके पिता नहीं रहे। हालांकि मार्क का दिल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था और उसे अपनी माँ को ढूंढना था। 10 साल से कम उम्र के दो लड़के इस तरह सुनसान जंगल में घूमते रहते हैं। रास्ते में खेलते कूदते वे कब इंसानी बस्ती के किनारे पहुंच चुके हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। एक दिन वे रेलवे ट्रैक के किनारे एक अंकल को धूप में आराम करते हुए देखते हैं। दोनों बच्चे उनके पास जाकर कुछ खाने को मांगते हैं। अंकल जब सुनते हैं कि मार्क अपनी माँ को ढूंढने के लिए उस जगह जा रहा है जहाँ पर यह रहती हैं, तो वे उदास होकर आह भरते हैं। वे दोनों बच्चों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वे जा नहीं सकते क्योंकि उनके सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अंकल उन्हें मारना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने उन्हें पिंजरे में बंद कर रखा है। स्वस्थ मार्क और मिक्की को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। इन सालों में जितने भी बच्चों के साथ बुरा हुआ, वे सभी वायरस से संक्रमित थे। शायद मार्क और मिक्की को वायरस का इलाज मिल जाए। अंकल से विदा लेने के बाद मार्क और मिक्की रेलवे ट्रैक के साथ आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही उन्हें एक टूटी हुई ट्रेन दिखाई देती है। पहली बार इतना बड़ा वाहन देखकर दोनों बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं। इंजन से खेलने के बाद वे पीछे के डिब्बों की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं।